बशीर बद्र का एक शेर है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम्हें शर्म नहीं आती बस्तियां जलाने में। जी हाँ, आपने सही सुना, अफगानिस्तान के अवाम के साथ ऐसा ही हाल हो रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? अमेरिका, रसिया या तालिबान, या यहाँ से भाग चुके अशरफ गनी जिनकी सरकार यहाँ पे सिर्फ करप्शन की थी? लोग किस तरह से बेहाल थे, हवाई जहाज के पंखों और उसके ऊपर बैठकर या उसके साथ दौड़ते हुए आसमान से गिरते हुए दिख रहे थे। क्या यह आधुनिक समाज के मुंह पर एक धब्बा नहीं तो और क्या? बात होगी अफगानिस्तान के इतिहास, वर्तमान और भविष्य की। अमेरिका ने किस तरह से ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के साथ पाला पोसा, मुल्ला बरादर को पाकिस्तान की जेल से छुड़वा करके और अहम पद पे बिठाया। नमस्ते, आप सभी लोग मेरे साथ आगे बने रहिए। मैं सत्येंद्र कुमार और आप देख रहे हैं HCA मीडिया। कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समूह में रहता है, लेकिन एक रॉक हिल बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। उन्होंने राज्य की उत्पत्ति का एक सिद्धांत लिखा है जिसमें वे कहते हैं कि यह तेरा है और यह मेरा है, कि जब प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर आई वहीं से राज्य की स्थापना का नींव पड़ा। और रूसो ने कहा है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है। ठीक यही हालत आज अफगानिस्तान में देखने को मिल रही। इतिहास की बात करें तो यह कभी मौर्य साम्राज्य के अधीन हुआ करता था, बाद में यह मंगोलों ने राज्य किया। महाराजा रणजीत सिंह ने भी कुछ दिनों तक अपने अधीन इसको रखा, और जब ब्रिटिश इंडिया को अपने अधीन में कर लिया उसके बाद यहाँ आक्रमण किया और कुछ दिनों तक अफगानिस्तान को अपने अधीन रखा। लेकिन उसे डर था कि कहीं सोवियत संघ इसका फायदा न उठाए, तो ब्रिटिश सरकार ने अफगानिस्तान के साथ सहयोग करना शुरू कर दिया और एक बंटवारे की लाइन खींची गई जिसे डुरंग लाइन कहते हैं। अंग्रेजों ने ब्रिटिश इंडिया की सीमा रेखा तय जब की 1893 में, तो सर मार्टिन डुरंग को अपॉइंट किया और एक ऐसा रेखा खींच दी गई जो अफगानिस्तान में रहने वाले पख्तून समुदाय के लोग दो भागों में विभक्त हो गए। कुछ अफगानिस्तान में हिस्सा पड़ गया और उसी का कुछ पाकिस्तान में। अतः आज भी अफगानिस्तान में चाहे कोई भी सरकार हो, तालिबान ही क्यों न हो, वह इस डुरंग लाइन को मानने को कतई तैयार नहीं रहता है। जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान को अपने प्रभाव में लेना शुरू कर दिया और नजीबुल्लाह वहां के राष्ट्रपति हुए, तो अमेरिका की यहाँ एंट्री हुई साम्यवाद को रोकने के लिए, और वह अंतिम समय तक अपने दोस्ती को तालिबान के साथ निर्वहन किया। कारण मुल्ला बरादर पाकिस्तान के कराची जेल में बंद था, उसे छुड़वाना, कतर लेके जाना, दोनों पक्षों के बीच में समझौता कराना, और कितना हथियार चाहिए उतना उसके लिए अफगानिस्तान में छोड़ देना, यह स्क्रिप्टेड नहीं तो और क्या। मैं तो मानता हूं कि ये बैकडोर डिप्लोमेसी का ही एक नतीजा था। पाकिस्तान को इतना खुश होने की जरूरत नहीं। डुरंग लाइन भूल जाए। अब चीन के लिए एक समस्या खड़ी होगी, क्योंकि वन रोड वन बेल्ट पख्तून एरिया से भी गुजर रहा। क्या सिर्फ बंदूकों से देश चलाए जाएंगे? देश चलाने के लिए लाखों करोड़ की जरूरत होती है, और अब अमेरिका ने अपना मकसद पूरा कर लिया तो वह एक ढेला भी नहीं देने वाला, क्योंकि रसिया टूट गया और अपने उन पैसों को जो सहयोग में देता था क्यों दे, क्योंकि अब चाइना को डिफेंड करना है तो वह साउथ चाइना सी के तरफ अपने ध्यान को ले जाए, और अगर किसी अन्य सरकार को यहाँ गठन कराए तो उसका खर्चा कौन उठाएगा। यह सब मिली जुली बैकडोर डिप्लोमेसी तालिबान के साथ बैठकर पाकिस्तान को अपने साथ मिला करके अमेरिका ने, मुझे लगता है ऐसा ही किया है, क्योंकि अमेरिका हमेशा आगे की सोचता है। चंदा और हराम की खाने की आदत पड़ने के कारण पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकारों में भ्रष्ट नेता और अधिकारी, जो उनको सूट करता है वही असली इस्लाम है।
जब उनको लाभ नहीं मिलता तो सऊदी भी काफिर, दुबई भी काफिर, ईरान भी काफिर, शिया भी काफिर, बरेलवी भी काफिर। अगर उनके निगाह में इस समय कोई सबसे बेहतर है तो वह है चाइना। वाह, ये कैसी दोस्ती कि दोनों कट्टर हैं, एक अल्लाह को मानने के लिए विवश है और एक अल्लाह को मानना न चाहने के लिए विवश है। चीन ने अपने देश में मस्जिदों को तोड़ के बाथरूम बनाए और दोनों अतिवादी हैं। एक भिखारी अकेला भी कैसे मांगे, वह सोचता है कि कोई दूसरा भी हो जाए। तो उसको जगह अब अफगानिस्तान ही मिला, जहां मजहब के नाम पे जो खेल खेला जा रहा है यह सभ्य समाज के लिए कितना बेहतर है। क्या यह इस्लाम नहीं है? क्या यह इस्लाम के लोग नहीं हैं जो हवाई जहाजों से गिर रहे हैं, जो हवाई जहाजों में भागने को मजबूर हो रहे हैं? क्या इस्लाम की कोई दूसरी परिभाषा है? क्या चाइना अब इस्लाम की परिभाषा बताएगा? इस्लाम धर्म में ड्रग्स का सेवन रोक है, लेकिन क्या ड्रग्स के उत्पादन में तालिबान, पाकिस्तान और अमेरिका ने एक साथ मिलकर नहीं हाथ बटाए? क्या तालिबान के बस की बात थी कि अकेला वह ड्रग्स को पूरे संसार में वितरण कर सके? अमेरिका के आने के पहले यहाँ ड्रग्स काफी कम मात्रा में उत्पादन होती थी, लेकिन जब अमेरिका यहाँ पे स्थापित हो गया तो ड्रग्स संसार में अफगानिस्तान का जो हिस्सा रहा है वह 50% के ऊपर रहा। अब सुना है कि पाकिस्तान की सरकार की एक प्रवक्ता कह रही हैं कि अब तालिबान जो है कश्मीर को उसे दिलवाएगा। थोड़ा इन्हें सुने। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का टॉप पे नाम है। टर्किश गवर्नमेंट देख लें, मलेशियन गवर्नमेंट देख लें, अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख लें, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। तो ये कहाँ से कह रहे हैं कि हम हमारे जो टुकड़े किए हैं ना वो हम जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मतलब पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग भी हैं। आप कह सकते हैं 40 साल से, जब से 79 के बाद यहाँ पे आई थी रशियन फोर्सेस आई थी, पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ, फिर अमेरिकन जो है, यूरोपियन जो है, एक लंबी लड़ाई लड़ी गई जहाद के नाम पर। वहाँ पे जो कुछ भी है सारा पता, फिर नेटिव्स का हमने टैकेट देखा, वहाँ पे सिविल वार हुई और उसके बाद तालिबान है, फिर वहाँ पे जो 9/11 हुआ, अमेरिकन आए। तो 20 साल बाद सम टाइम महसूस अगेन आप कह सकते हैं ये होता है कि हम लोग जहाँ से चले थे ना वहीं खड़े हुए हैं, वही 40 साल बाद भी। लेकिन पाकिस्तान की हालत उस बिन ब्याही माँ की तरह हो गया जो अमेरिका के साथ मिल करके हमाम में तो स्नान की और इन परिस्थितियों को जन्म दिया जो आज अफगानिस्तान की जनता भुगत रही है। इस ख्वाब में कि शायद जिस तरह से बलूचिस्तान को उसने अपने अधीन कर लिया उसी तरह से एक प्रोविंस अफगानिस्तान भी होगा और जो कर्जे इसके ऊपर लदे हुए चाइना के हैं वह थोड़ा रहम चाइना कर देगा, अफगानिस्तान को भी उसके झोली में डाल दूंगा। और बाहरे विकास ये नहीं समझते कि अमेरिका हुआ या अन्य देश हुए जब देते हैं तो वसूलते जरूर हैं, लेकिन चाइना तो सूद समेत वसूलता है। और जो हालात बन रहे हैं उसको देख करके तो मुझे यही लग रहा है या तो चाइना आने वाले समय में कोलैप्स कर जाएगा अंदर से, या पाकिस्तान अपने साथ साथ अफगानिस्तान को भी एक नास्तिक देश बना देगा। क्योंकि चाइना में जो मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, जो मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार होते हैं, अब वह पाकिस्तान को किसी भी चश्मे से नहीं दिखता और वही पाठ अफगानिस्तान को वह पढ़ा रहा है। इस ख्वाब में कि शायद कश्मीर उसके हाथ लग जाए या अपने देश की आवाम का खून चूसने के लिए सेना का गठन किया है। इसके अधिकारी और अधिकारियों के बच्चे बाहर जाके अय्याशी करते हैं, बाहर जाकर के नंगे घूमते हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर गरीब बच्चों को सिर्फ और सिर्फ कट्टरता पढ़ाई जाती है। क्या इनकी सेना हाथ में चूड़ियां पहनी है? क्या इनके वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर बनाएंगे इनकी सेना? अब इनको तालिबान जो है जीत करके कश्मीर दे देगा कि जी चाइनीज जो हैं वो हमें पहले हमने चाइना से भी पहले हम अमेरिका को समझते थे कि अमेरिका हमें कश्मीर लेके दे देगा इंडिया से, लेकिन अमेरिका ने नहीं दिया। उसके बाद हमने सोचा शायद अब चाइना लेके दे देगा, फिर हमने चाइना के मिन्नते तरले किए, चाइना ने भी कहा कि नहीं दिया, हमें बड़े और दूसरे काम है। और उसके बाद जी अब हमें लग रहा है कि हमें तालिबान जो है
वो कश्मीर हमें लेके दे देंगे भारत से। मतलब हमारी फौज जो है वो क्या हमने मटर छीलने के लिए रखी है? पाकिस्तान की सेना निहत्थों के ऊपर ऑपरेशन सर्च लाइट चलाती है, ऑपरेशन गुलबर्ग करती है, ऑपरेशन जर्वे अजब करती है। फिलिस्तीन का नाम लेकर के जो रोना रोती है वह फिलिस्तीन के लोगों से भी तो कोई पूछे कि उसके ऊपर किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान की एयरफोर्स ने की थी। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद।